यदि H2 अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन H2+ प्राप्त होगा। H2+ की निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉन के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख भी कीजिए। विद्यार्थियों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर H2 अणु बता रखा है। H2 अणु के अंदर जो दो प्रोटॉन है, इसे हम Q1 तथा Q2 से कह दें, एक दूसरे से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम R12 कह दें, जो कि 1.5 एंगस्ट्रॉम बता रखी है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q3 से कह दें, तो जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ही आवेशों से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। क्लियर? इस दूरी को R13, इस दूरी को R23 हम कह दें। हमें इस निकाय की, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। विद्यार्थियों, हम शून्य ऊर्जा की जो स्थिति है वो अनंत पर शून्य ऊर्जा की स्थिति लेते हैं। अनंत पर शून्य ऊर्जा की स्थिति हम लेकर चलते हैं। क्लियर? अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप देखिए, K Q1 Q2 बट्टे में R12 प्लस K Q2 Q3 बट्टे में R23 प्लस K Q1 Q3 बट्टे में R13 होगी। देन U बराबर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। Q के देखिए, इन सब में एक बार मैं बता देता हूँ। Q1 यहाँ पर प्रोटॉन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 यहाँ पर फिर से प्रोटॉन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Q3 यहाँ पर 1.6 नेगेटिव चार्ज है, 10⁻⁻19 कूलम होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 × 10⁻9। Q1 का मान है 1.6 × 10⁻19। Q2 का मान है 1.6 × 10⁻19 अपॉन R12। R12 का मान है 1.5 × 10⁻10। फिर यहाँ पर आप देखिए, K की वैल्यू है 9 × 10⁻9। Q2 का मान है 1.6 × 10⁻19। Q3 का मान है माइनस में 1.6 × 10⁻19 अपॉन R12। R12 की जो वैल्यू है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10⁻10 मीटर। फिर इस पद का मान भी देख लीजिए, K मतलब 9 × 10⁻9। Q1 की जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻19 इंटू Q3 की जो वैल्यू है माइनस में 1.6 × 10⁻19 अपॉन R13, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 × 10⁻10। अब देखिए, जब हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए, जो कॉमन राशि आ रही है वो क्या है, 9 × 10⁻, देखो 9 आ गया, 1.6 सब में से कॉमन आ जाएगा, फिर 1.6 सब में से कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 10 की घात कितनी कॉमन आ रही है, 10 की घात यहाँ पर ऊपर जाएगी ये बट्टे से, तो प्लस की 10 हो जाएगी, प्लस की 10 होगी तो प्लस की तो 19 हो गई, माइनस की 19 है तो माइनस की 19 रह जाएगी। अब देखो यहाँ पर तो रह गया है 1 बट्टे में 1.5, यहाँ पर रह गया है -1, यहाँ पर भी रह गया -1। ये हमारे पास में आ चुका है 9 गुणा में, इसको जब गुणा करेंगे तो 2.56 गुणा 10 की घात -19, तो ये आ गया हमारे पास में 1.5 -2। जब इसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो विद्यार्थियों यहाँ से हमें मिलने वाला है, देखिए क्या मिलने वाला है,
9 गुणा में 2.56 गुणा 10 की घात -19, 1.5 यहाँ पर एलसीएम आ गया। देखिए विद्यार्थियों, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 9 गुणा 2.56 गुणा 10 की घात -19 गुणा 2/1.5। यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूं, ये माइनस का आएगा, 0 लगा दिया। ये 3 बार में, ये 4 बार में, 3 का भाग इसमें 3 बार में, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 12 आ गया, 12 को इससे गुणा कर लीजिए, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो माइनस में 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, 7 हासिल की हो गई, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 और 67 6 हासिल की हो गई, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 24 और 6 हमारे पास में हो गए 30। तो 30.72 गुणा 10 की घात -19 ये जूल में आ चुका है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन।